हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि जो है नाइट्रोजन को कंटेन करके रखते हैं, तो उनको डिस्कस करना है। इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमेन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम आज जो है इसी को डिस्कस करेंगे। और जो है पिछले चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी प्लेलिस्ट के साथ चैनल पे अवेलेबल हैं। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अन्य किसी चैप्टर का भी लेक्चर चाहिए तो वो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में जैसे हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो उसी प्रकार है ये प्राइमरी एमेन्स, सेकेंडरी एमेन्स और टर्सरी एमेन्स। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे मेन कंपाउंड क्या, मेन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी होगा। जैसे यहाँ पे ये जो मिथिल ग्रुप है ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप ही है, इसका नाम मिथिल है। एक जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। यहाँ पर भी एक ये जुड़ा हुआ है, प्राइमरी है। यहाँ पर भी एक जुड़ा हुआ है, पूरा बेंजीन एल्किल ग्रुप एक है, बेंजीन ग्रुप, तो ये प्राइमरी है। यहाँ पे देखेंगे एन के साथ दो दो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन से दो एल्किल ग्रुप मतलब दो मेथिल ग्रुप, यहाँ पे दो एथिल ग्रुप और दो बेंजिल ग्रुप जुड़े हुए, तो ये सेकेंडरी हो गया। टर्सरी में क्या होगा, नाइट्रोजन से ही ये तीन तीन ग्रुप जुड़े रहेंगे तो टर्सरी हो जाएगा। चलिए, तो ये प्राइमरी में जब नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप को दिखाते आर से। अब आर क्या होता है, ये हो सकता है C1 से लेकर C10 या उससे आगे भी जो है, उन सबके कंपाउंड के लिए आर लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई भी एक एल्किल ग्रुप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे एथिल है और यहाँ पे बेंजिल है, तो वैसे कोई भी हो सकते हैं। चलिए, इसको प्राइमरी एमीन की जगह फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट पे जो है ये डिग्री लगा के भी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब भी प्राइमरी होता है। इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसका नेमिंग में इसका नेम क्या होता है, ये होता है मेथिल ग्रुप है और ये एमीन ग्रुप है, इसको बोलेंगे मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। अब ये एथिल ग्रुप है और ये एमीन ग्रुप है, इसको बोलेंगे एथिल एमीन। यहाँ पे ये बेंजिल ग्रुप है और ये एमीन ग्रुप है, इसको बोलेंगे बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन। या डायरेक्टली इसको बोले तो एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। चलिए, सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं NC3, इस तरह से। नाइट्रोजन से दो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी होगा, द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन होगा। इसको दिखाते कैसे हैं, 2 डिग्री से, और इसका नाम होता है, दो लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, डाई, मेथिल ग्रुप लगा है तो डाई मेथिल, और एमीन है तो एमीन, डाई मेथिल एमीन। इसको बोलेंगे, ये एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप दो लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे डाई एथिल एमीन। और जो दूसरा वाला है इसको बोलेंगे, यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको बोलेंगे डाईफेनिल, डाईफेनिल एमीन। जी, अब देखेंगे आप टर्सरी में नाइट्रोजन जो है
तीन तरफ जो है एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये। तो यहां पर जो है ये टर्सरी हो जाएगा, ये भी, ये भी। तो इसको बोलेंगे, तीन है तो तीन के लिए लगाएंगे ट्राई, मेथिल है तो ट्राई मेथिल, और एन लगा हुआ है, एमीन ग्रुप है तो एमीन। इसके लिए ट्राई एथिल, एमीन। और इसके लिए जो है ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल, एमीन। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन। अब जो आगे बचे हुए हैं उनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ये कई सारे टाइप्स के हैं। जैसे एक तो आप देख लिए, ये दो कार्बन है, C2H5 लिखा है, इसको बोलते हैं एथिल, एथिल के साथ लगा है एमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल, एथिल एमीन। ये, या इसको और एक नाम से हम बोल सकते हैं एमिनो एथेन, एमिनो एथेन। आप इसमें से जो है कोई भी नाम ले सकते हैं, एमिनो एथेन। अब यहाँ पे देखेंगे एक तरफ एथिल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप लगा है, बीच में एमीन लगा है। इसको बोलेंगे एथिल मेथिल एमीन। एक नाम तो ये हो गया इसका, एथिल मेथिल एमीन। और दूसरा, दूसरा इसको लिख सकते हैं हम एन मेथिल एमिनो एथेन, मेथिल एमिनो एथेन। ये, चलिए आगे है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इससे, क्या क्या कौन कौन सा ग्रुप लगा दें इसमें। चलिए, ये लगा हुआ है एथिल ग्रुप, ये लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, ये लगा हुआ है प्रोपिल ग्रुप। अब नाम क्या लिखें इसका? बहुत कंफ्यूजन है। वो गाना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। तो हम सोल्यूशन भी बता रहे हैं, चिंता नहीं करिए। तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल एन प्रोपिल एमीन। बढ़िया, एथिल मेथिल और प्रोपिल एमीन, ऐसे हो जाएगा। आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इसको हम दूसरा नाम लिख सकते हैं एन एथिल एन मेथिल एमिनो प्रोपेन। हो गया नाम क्लियर। चलिए आगे, आगे एक कंपाउंड है, इसमें भी कई सारे ग्रुप लगे हुए हैं। ये सीधा सीधा जो है एक चेन लगी हुई है, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद एमीन ग्रुप जुड़ा है, फिर उसके बाद जो है ये मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एन मेथिल, एन मेथिल पेंटेन, एन मेथिल पेंटेन 3 एमीन। ये लिख सकते हैं। आगे जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं हम, क्या लिखा है? एन मिथिल पेंटेन 3 एमीन। तो ये हो गया इसका नाम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ एथिल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ फिर से एथिल ग्रुप लगा है, और एक तरफ मेथिल ग्रुप लगा है। ये एथिल है, ये एथिल है, ये मेथिल है, बीच में
एमीन है। तो इसको यन एथिल, यन मेथिल एथेन एमीन नाम लिखेंगे इसका। यन एथिल और यन मेथिल और एथेन एमीन, ये नाम लिखेंगे इसका। कोई दिक्कत? यन एथिल, यन मेथिल, एथेन एमीन। चलिए आगे। अब एरोमेटिक एमीन्स है, एरोमेटिक रिंग है, उस इस पे जो है इसका नेम लिखना है। बहुत ही बढ़िया है ये, जो है बहुत अच्छा लगता है। पहले वाले का नाम तो आप जानते होंगे, ये बोलते हैं इसको एनिलीन। और अभी जो है हमने इसको लिखा हुआ था थोड़ा चेंज करके, स्ट्रक्चर C6H5NH2 लिखवाया हमने इसको, एनिलीन। नेक्स्ट वाले का क्या नाम होगा? एमीन ग्रुप भी लगा है और जो है मेथिल ग्रुप भी लगा है। तो जो यहाँ पर मेन ग्रुप है अभी, ये बन रहा है एमीन ग्रुप। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? एमीन से, 1 2। तो इसका नाम जो है लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल एनिलीन तो है ही, एनिलीन लिख दे रहे हैं, 2 मेथिल एनिलीन। या हम और इसको लिख सकते हैं ऑर्थो टॉलुइन, ऑर्थो टॉलू डाइन, ये हो जाएगा इसका नाम। आगे इसका नाम देखेंगे हम, जो तीसरा वाला है। तो यहाँ पे पोजीशन 1 2 3, 3 पे आ गया है और मेटा पोजीशन है ये। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल एनिलीन। या और हम इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं मेटा टॉलू डाइन, ये बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से ये एमीन ग्रुप लगा हुआ है, काउंटिंग ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4। और ये जो अभी मेथिल ग्रुप लगा है, ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसको हम पोजीशन के हिसाब से लिखेंगे, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल एनिलीन, 4 मेथिल एनिलीन होगा। और दूसरा जो नाम होगा ये पी टॉलूडाइन, ये। आगे आगे अब यहाँ पे 2 ग्रुप लग गए हैं। एक तो मेन ग्रुप जो है ये एमीन ग्रुप है, काउंटिंग यही से होगी। हमने यहाँ डबल बॉन्ड छोड़ दिया है, लगा देते। 2 पे मेथिल लग रहा है, 3 फ्री है, 4 पे जो है एथिल ग्रुप लग रहा है। तो इसको बोलेंगे 4 एथिल 2 मेथिल, 2 मेथिल एनिलीन, 4 एथिल 2 मेथिल एनिलीन। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है ये ब्रोमीन तीनों जगह है, यहाँ पे सिर्फ आर रह गया है, बी कट गया है। तो यहाँ पे जो है NH2 है, फिर ब्रोमीन लगा हुआ है पोजीशन पे। तो देखिए मेन काउंटिंग जो है, ये मेन ग्रुप है, यहीं से होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको हम लिख सकते हैं हम 2, फिर 4, फिर जो है 6, और उसके बाद लिख सकते हैं ब्रोमो ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। कोई दिक्कत इतने में? चलिए आगे। आगे अब जो है ये एनिलीन पे ही जो है यहाँ पे ये 2 मेथिल लग गया है, डाई मेथिल लग गया है। तो इसको हम बोलेंगे यन यन डाई मेथिल, यन यन डाई मेथिल एनिलीन, एनिलीन। और दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं हम पैरा टॉलुइडाइन, ये।
आगे नेक्स्ट वाला जो रिंग है, नेक्स्ट वाले पे लगा हुआ है NH C6H5। तो इसको हम लिख सकते हैं एन फेनिल एनिलीन। ये जो ग्रुप है ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल। और NH2 लगा रहता है तो ये NH एन लगा हुआ है तो एनिलीन है, एन फेनिल एनिलीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा पेज इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, बैलेंस थोड़ा कम पड़ रहा है। चलिए अभी ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है इसका और क्या नेम दे सकते हैं हम। ऊपर वाले अभी तक हमने जितने देखे वही वाले फिर से रिपीटेड हैं। अब इनका IUPAC नेम है। ये तो ऊपर जो अभी तक हमने देखा वो तो कॉमन नेम थे। अब जो है ये IUPAC नेम, तो इसको हम बोल सकते हैं। अभी तक हम इसको एनिलीन बोल रहे थे, अभी हम IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, बेंजामिन। हो गया बेंजामिन। और दूसरे वाले को हम देखें, इसको जो है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये इसको हम बोलेंगे टू मेथिल बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन। ये क्या हो रहा है ये। चलिए आगे यहाँ पे जो है ये मिथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका IUPAC नेम होगा एन मेथिल बेंजाएमिन या बेंजामिन। चलिए आगे, आगे यहाँ पे जो है एथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे एन एथिल बेंजीन एमीन। ये भी बेंजीन एमीन होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पोजीशन के हिसाब से 1 2 3 4, 2 और 3 पे क्या है, मेथिल ग्रुप लगा है, कुल मिला के 2 हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे 2 4 2 4 डाई मेथिल 2 4 डाई मेथिल बेंजीनेमीन 2 4 डाई मेथिल बेंजीन एमीन। फिर आगे जो है इसका नाम लिख सकते हैं एन डाई मेथिल एन डाई मेथिल बेंजीन एमीन। ये हो गया। आगे कुछ और नाम भी है, इसको बोल सकते हैं हम आर्थो टॉलुडाइन और इसको मेटाटॉलुडाइन। ऊपर कर चुके हैं। यहाँ पे जो ये एमीन ग्रुप है ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थोटॉलुडाइन, यहाँ पे मेटा पे लगा है तो मेटाटॉलुडाइन। और आगे जो है यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पैराटॉलुडाइन। ये पेज सेटअप में जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया
बाकी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे जो है, आगे का टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।